Hello, hi, good morning, dear students. How are you all? So, it's our social studies lecture turn, and in last lecture we had started our chapter number 3, transport. ट्रांसपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट के बारे में हम जान रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में ही जाना था कि ट्रांसपोर्ट कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ कैरिंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। खाली पीपल क्यों नहीं कहा गया, गुड्स क्यों कहा गया? क्योंकि हम खाली लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करते, इवन गुड्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और मैंने नीड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों ज़रूरी है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एक चीज़ को दूसरी चीज़ जगह से ले जाने के लिए तो ज़रूरी है ही, एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए, कंट्री के अच्छे चलने के लिए भी ज़रूरी है। उसके बारे में हमारी पूरी डिटेल में बात हुई थी। उसके लिए अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं ध्यान से। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर। तो मेजर 3 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक होता है लैंड ट्रांसपोर्ट, एक होता है वाटर ट्रांसपोर्ट और एक होता है एयर ट्रांसपोर्ट। तो इसमें से हमने लास्ट लेक्चर में लैंड ट्रांसपोर्ट की बात कर ली थी, ठीक है। आज हम बात करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट में। और लैंड ट्रांसपोर्ट में भी हमने रोडवेज पढ़ लिया था, रेलवेज पढ़ना बाकी है। तो हमने लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज में क्या जाना था कि रोडवेज क्या होता है। रोडवेज में हमने 3 तरह के रोड जाने थे। एक तो नेशनल हाईवेज जो एक जगह से दूसरी जगह बड़ी बड़ी सिटीज़ को कनेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे डायरेक्ट मंदसौर से इंदौर जाना है तो आजकल मंदसौर से इंदौर जाने के लिए कैसे हमारे यहाँ बसेस चल गई है जो डायरेक्टली मंदसौर से इंदौर पहुँचा देती है 3.5 घंटे में। उसमें जो बीच के गांव होते हैं वहाँ पर बसेस रुकती ही नहीं है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली पहुँच जाते हैं। तो वैसे ही ये तो मंदसौर इंदौर तो बहुत छोटी दूरी हो गई, लोगों को बड़ी बड़ी दूरियाँ भी पे जाना होता है। लाइक मुंबई से चेन्नई, मुंबई से दिल्ली, तो वो बीच बीच में कहीं तो सारे शहर आएंगे, उसमें होते हुए जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो बाईपास से कट जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में नेशनल हाईवेज का, ठीक है। फिर हमने स्टेट हाईवे देखा था कि एक सिटी दूसरी सिटी से एक पर्टिकुलर स्टेट में कैसे कनेक्ट होती है, उसके बारे में हमने देखा था। हमने इसके लिए मंदसौर इंदौर का ही एग्जांपल लिया था, क्योंकि मंदसौर और इंदौर दोनों क्या हैं, दोनों ही एमपी में हैं। इसमें हम मंदसौर और प्रतापगढ़ का एग्जांपल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेट चेंज हो जाता है। स्टेट हाईवेज में क्या होता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट की बात नहीं होती, एक ही पर्टिकुलर स्टेट की बात होती है। लेकिन नेशनल हाईवे में एक स्टेट से दूसरी स्टेट की बात होती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में हमने ये पढ़ा था कि गाँव से शहर को कनेक्ट करने वाले जो रोड्स होते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। अब हम आते हैं रेलवेज के ऊपर। Railway are another most important mode of land transport. In India, the first train ran from Boribandar, now Chhatrapati Shivaji Terminals, to Thane. ठीक है, रेलवे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इंडिया की इकोनॉमी का, ठीक है। अभी जब लॉकडाउन लग गया था और ट्रेन्स बंद हो गई थी, अभी भी ट्रेन्स पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुई है, अभी भी हो रही है धीरे धीरे स्टार्ट। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स ही तो हम फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहली ट्रेन कहाँ से चली थी? बोरीबंदर से थाने चली थी। बोरीबंदर अब मुंबई का ही छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स नाम से स्टेशन है, उस नाम से जाना जाता है। तो वहाँ से थाने तक चली थी, ठीक है। इन 1853, कौन से ईयर में चली थी? 1853। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहाउसी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपिंग रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों ने भले चाहे बहुत सारे अत्याचार किए हो, बहुत सारे बुरे काम किए हो, पर एक काम उन्होंने बहुत अच्छा ये जरूर किया था कि इंडिया में रेलवे लेके आ गए थे। नहीं तो ऐसा माना जाता है कि शायद आज भी अपने यहाँ रेलवे स्टार्ट नहीं होती, या अभी रेलवे खाली स्टार्ट ही हुई होती अभी तक, ठीक है। तो हाँ, वो बात अलग है कि हालांकि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए रेलवे स्टार्ट किया था। अपने फ़ायदे के लिए रेलवे कैसे स्टार्ट किया था? क्योंकि देखो, उनके ब्रिटेन में रेलवे सिस्टम था और उनको आदत थी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचने की। और मेनली उनके ट्रैवलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेनली क्या था कि उनको सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना होता था। मैंने आपको पहले भी लास्ट क्लास में भी बताया था कि इंडिया में अलग अलग
जगह पे अलग अलग चीज़ें मिलती है। हमने फर्स्ट टर्म में पूरे फर्स्ट टर्म में यही चीज़ें पढ़ी कि इंडिया में कौन सी जगह पर क्या क्या मिलता है। तो उसमें क्या हुआ कि इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें मिलती है। तो इनको क्या होता था कि सारी चीज़ें कहाँ एक्सपोर्ट करनी होती थी, ब्रिटेन एक्सपोर्ट करनी पड़ती थी। तो वहाँ उसको ब्रिटेन पहुँचाने के लिए इंडिया का एक पोर्ट होगा, वहाँ से ब्रिटेन पहुँचाएंगे। तो उस पोर्ट तक तो पहुँचाना पड़ता था। तो उस पोर्ट तक आसानी से ट्रेन में चीज़ें जा सकती है। जैसे आज भी हम मालगाड़ी से चीज़ें भेजते हैं ना, तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ट्रेन स्टार्ट करी थी। ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेन्स, गुड ट्रेन्स एंड पैसेंजर ट्रेन्स। 2 टाइप ऑफ ट्रेन होती है, एक होता है गुड ट्रेन्स और एक होती है पैसेंजर ट्रेन। ऑलमोस्ट ऑल बिग सिटीज ऑफ इंडिया आर लिंक टू वन अनदर बाय रेलवेज। हर बिग सिटीज, हर इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, बाय रेलवेज से कनेक्टेड है। ठीक है, गुड्स ट्रेन, देखो ट्रेन में भी अलग अलग तरह की ट्रेन होती है, जिसमें मेनली 2 तरह की ट्रेन होती है, गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन। गुड्स ट्रेन मतलब मालगाड़ी टाइप, और पैसेंजर ट्रेन जो हम ट्रेन में बैठ के सफ़र करते हैं, ट्रेन में बैठ के हम जो ट्रैवलिंग करते हैं वो। तो चलो हम सबसे पहले गुड्स ट्रेन जानते हैं। Goods train carry manufactured products and raw material from one place to another. They are also connect the ports and important towns of the region. Goods train क्या होता है? गुड्स ट्रेन क्या कनेक्ट करता है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट टाउन्स को कनेक्ट करता है। उस टाउन्स से सामान भर के एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और बहुत सारे पोर्ट्स को कनेक्ट करता है। पोर्ट्स मतलब के पोर्ट्स को हिंदी में बंदरगाह कहते हैं, जहाँ से शिप्स में चीज़ें भर के जाती है। और ब्रिटिशों का मेन उद्देश्य ट्रेन को स्टार्ट करना क्या था? ताकि उनका सामान पहुँच सके। तो पोर्ट से जो गुड्स ट्रेन का कनेक्शन होता था। ठीक है, और आज भी होता है। पैसेंजर ट्रेन के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं। पैसेंजर ट्रेन तो आप सब जानते हो, हम सब ट्रैवल करते ही हैं इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। देयर आर सब अर्बन ट्रेन सर्विसेज। दिस ट्रेन आर कॉल्ड लोकल ट्रेन्स। देखो जो बड़ी बड़ी दूरियों की ट्रेन्स तो चलती है, जो हम ट्रैवल करते हैं वो तो देखते ही है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में तो वहाँ की लोकल मेट्रो भी चलती है, जिसके बारे में हमने लास्ट ईयर क्लास 3rd में 4 चैप्टर पढ़े थे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। हमने देखा था कि सब जगह की मेट्रो चलती है। जैसे सिटी बसेस चलती है वैसे हमारे यहाँ, तो वैसे वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन्स चलती है। इसके बारे में हमने जाना था। तो दिस ट्रेन्स आर कॉल्ड लोकल ट्रेन्स। इंडिया ऑल्सो हैज सुपरफास्ट ट्रेन्स लाइक राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया के पास भी सुपरफास्ट ट्रेन्स है। Some of the special low fare trains are गरीब रथ, दुरंतो एक्सप्रेस, युवा एक्सप्रेस एंड जनसाधारण एक्सप्रेस। और कुछ ट्रेन ऐसी है जिसमें बहुत कम टिकट लगता है। जैसे जो लो क्लास के, जो मतलब लोअर क्लास के लोग या जो बहुत जिनकी इनकम कम है, वो उसमें इजीली ट्रैवल कर सके। ठीक है, जो ज़्यादा कमा नहीं पाते, जो गरीब लोग हैं, वो भी आसानी से ट्रैवल कर सके। हैज़ ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस बुद्धि कोचेस फॉर हायर लेवल कंफर्ट टू पैसेंजर विद द लेटेस्ट मॉडर्न फैसिलिटी। अब ट्रेन में तो सब तरह के लोग बैठेंगे, जो बहुत हाई क्लास लोग भी होंगे, जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, जिनको ऐसा है कि हाँ भले ठीक है कितने भी रुपए लग जाए बट हमें हमारे कंफर्ट से मतलब है। सो ऐसे लोग भी होते हैं। तो उन लोगों के लिए अलग तरह के कोचेज होते हैं। जैसे हम AC 2 टायर 3 टायर देखते हैं ना, उससे भी और अच्छे भूति कोचेस भी होते हैं, जिसमें हायर लेवल ऑफ कंफर्ट रहता है। हायर लेवल ऑफ कंफर्ट मतलब जैसे प्लेन में जो बिजनेस क्लास को कंफर्ट मिलता है ना, वैसा। इंडियन Railways carry about 80% of country's goods. The Indian railway network is the second largest in Asia and fourth largest in the world. हमारा जो इंडियन रेलवे है वो पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में सेकंड लार्जेस्ट आता है और वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट आता है। ठीक है, और हमारी कंट्री का लगभग 80% गुड्स कैसे जाता है? थ्रू रेलवेज ही जाता है। हम जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखते हैं, जो ट्रक्स वगैरह ले जाती है, लेकिन वो कितना है? खाली 20% गुड्स है। सबसे ज़्यादा गुड्स इंडिया का 80% कैसे होता है? रेलवेज के थ्रू। मेट्रो ट्रेन्स। Currently there are 8 cities having metro rail system in operation.
देखो अभी मेट्रो ट्रेन 8 सिटीज में चल रही है। कौन सी? मेन तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो 4 है ही। उसके सिवा जयपुर, बेंगलुरु, गुरुग्राम में भी है, और हैदराबाद में ये मेट्रो ट्रेन्स चल रही है। ठीक है। MMTS मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस इन हैदराबाद विच इज सब अर्बन रेल सिस्टम। और हैदराबाद में MMTS मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको सब अर्बन रेल सिस्टम भी कहा जाता है, वो भी स्टार्ट हो गया है। मोनोरेल, इट इज यूज्ड फॉर रैपिड ट्रांजिट। मोनोरेल इज इन ऑपरेशन इन मुंबई। प्रेजेंटली मोनोरेल सर्विस विल सून ऑपरेट इन चेन्नई, कोलकाता, कोयम्बटूर एंड रांची। मोनोरेल अभी मुंबई में चल रही है, और कहाँ पे स्टार्ट होने वाली है? चेन्नई, कोलकाता, कोयम्बटूर और रांची में भी स्टार्ट होने वाली है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे। लैंड ट्रांसपोर्ट हमारा कंप्लीट हो गया। लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज, रेलवेज दोनों कवर है। मेनली हमें इसमें क्या देखना है? गुड्स ट्रेन, पैसेंजर्स ट्रेन। ठीक है। अब आते हैं हम वाटर ट्रांसपोर्ट पर। Waterways have been in use since ancient times and are cheapest means of transport. Oceans, rivers, lakes, canals and the main waterways. Our waterways are not fully developed. ठीक है। अब वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे पुराना सिस्टम है। पहले ज़माने में ना एरोप्लेन तो थे ही नहीं। लोगों को जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना होता था तो वो कैसे जाते थे? बाई शिप्स जाते थे। जैसे मुस्लिम लोग हज वगैरह करने कहाँ जाते हैं? आउट ऑफ इंडिया जाते हैं। तो पहले, आजकल तो वो एरोप्लेन से चले जाते हैं। उनकी जो तीर्थ स्थल है वो आउट ऑफ इंडिया है, इंडिया के बाहर है, सऊदी अरब में आता है। पर पहले के ज़माने में वो शिप से जाते थे, तो शिप में जाने में उनको 10-10, 12-12 दिन पहुंचने में लग जाते थे और वापस 10-12 दिन आने में लग जाते थे। तो सोचो कि 1 महीना तो खाली उनका ट्रैवलिंग का चला जाता था। तो पहले जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज़्यादातर होता था, जो लोग ट्रैवल करते थे वो कैसे करते थे? विद वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप से ट्रांसपोर्ट करते थे। अब आज के दिनों में लोग ट्रैवल तो शिप्स से नहीं करते, पर आज के दिन में भी ज़्यादा से ज़्यादा सामान किससे भेजा जाता है? आज भी ज़्यादा से ज़्यादा सामान शिप्स से ही भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, क्योंकि वो इकोनॉमिकल है। आप सारा सामान प्लेन के थ्रू नहीं भेज सकते, क्योंकि प्लेन में एक वजन की लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वजन आप थ्रू प्लेन्स नहीं भेज सकते। ठीक है। तो आवर वाटरवेज आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड. All Indian rivers are not fit for navigation in every season. Most peninsular rivers are seasonal and have water only during the rainy or monsoon season. But हमारा जो water system है, हमारे यहाँ जो water transport system है इंडिया का, मेन इंडिया का, वो इतना डेवलप नहीं है, क्योंकि यहाँ की सारी जो नदियाँ हैं वो ऑल टाइम नहीं बहती है। कुछ नदियाँ तो अब ऐसी हो गई है जो कैसे होता है, जो खाली बारिश के सीजन के टाइम पे बहती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है और मतलब गर्मी आते आते तो पूरी तरह से सूख जाती है। Due to this, boats cannot navigate in this river. Some of this river remain dry for the most part of year. और वो पूरे साल भर सूखी रहती है। Today only some stretches of Ganga, Brahmaputra and Yamuna river are नेविगेटेबल एंड आर यूज इन इनलैंड वाटरवेज। तो हमारी कंट्री का जो इनलैंड वाटरवेज है, जो हम हमारी कंट्री में बोट से ट्रैवल करना हो या बोट से एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि कंट्री के बाहर, इंडिया से कोई भी चीज़ बाहर भेजनी है या बाहर से कोई भी चीज़ इंडिया लानी है, तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किससे हो रहा है? आज भी वाटरवेज के थ्रू ही हो रहा है। पैसेंजर शिप कैरी पीपल एंड कार्गो शिप्स ट्रांसपोर्ट गुड। देखो, शिप्स दो तरह की होती है। पैसेंजर शिप तो पीपल को कैरी करती है और कार्गो शिप गुड्स को लेके जाती है। पेट्रोलियम, ऑयल एक्सेट्रा आर कैरिड बाय टैंकर शिप। देखो, पेट्रोलियम, ऑयल ये सब टैंकर शिप से जाया जाता है। ठीक है। फेरीज टेक पीपल अक्रॉस रिवर्स डेलीज। एक शिप का एक पार्ट होता है फेरीज। ठीक है। उसमें दो, नीचे का माला, ऊपर का माला होता है। ऊपर का जो पूरा फ्लोर होता है ना, वो पूरा ओपन रहता है और नीचे सिटिंग एरिया होता है। आप मूवीज वगैरह में बताते हैं फेरीज को, तो वो फेरीज उस तरह की शिप होती है। इंडियन मेनलैंड हैज ए कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 5423 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स लाइक कांडला, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मरमागांव, न्यू मैंगलोर, कोचीन, हल्दिया एंड कोलकाता आर सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट लाइन। तो इंडिया के इंटरनल
क्या बता रहे हैं कि इंडिया का इंटरनल में तो इतना अच्छा नहीं है, बट इंडिया से बाहर जो सामान लाने ले जाने में वाटरवेज सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट वाटरवेज कौन से इंडिया के? कांडला, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मरमागांव। ठीक है, अब आते हैं हम एयर ट्रांसपोर्ट पर। देखो, ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट ना आपका इतना डिटेल में नहीं बता रखा है, आपको रोडवेज और रेलवेज को डिटेल में बता दिया उन्होंने, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट आपका नेक्स्ट ईयर 5th क्लास में सेमेस्टर 2 में पहला चैप्टर ही आएगा वापस से ट्रांसपोर्ट, उसमें आपको ये दोनों डिटेल में कवर है। ठीक है, अब एयर ट्रांसपोर्ट देखते हैं। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, द फर्स्ट एरोप्लेन फ्लू इन December 1903। एयर ट्रैवल इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सबसे महंगा मोड है ये। ठीक है, नियरली एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज के टाइम में अब इंडिया के सारे स्टेट्स के पास एयरपोर्ट्स है, हर स्टेट में एक ना एक एयरपोर्ट तो है ही। ठीक है, अब एयरपोर्ट भी 2 तरह के होते हैं, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल। डोमेस्टिक क्या होता है? डोमेस्टिक मतलब हमें इंडिया में ही कहीं जाना है, जैसे मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है इंडिया में। ठीक है, और मुझे इंदौर से चेन्नई जाना है, तो मीन्स इंडिया से इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वो डोमेस्टिक कहलाएगा। और इंटरनेशनल मतलब इंडिया से बाहर जाना है, मुझे इंडिया से दुबई जाना है, मुझे इंडिया से अमेरिका जाना है। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता आर सम मेजर स्टेट्स दैट हैव इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा रनिंग एयरपोर्ट हमारे यहाँ के मेन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ही है। ठीक है, हैदराबाद, बेंगलुरु, गोवा, पटना, लखनऊ एंड श्रीनगर आर अदर लार्ज एयरपोर्ट। जो 4 मेट्रो सिटीज़ है उसके तो एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा रनिंग है ही। इसके सिवा भी कौन से एयरपोर्ट्स है? जैसे हमने शिप्स में पढ़ा ना कि कौन से पोर्ट्स ज़्यादा फेमस है इंडिया की, जहाँ से बहुत ज़्यादा शिप्स चलती है, बहुत ज़्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो वैसे ही इंडिया में एयरपोर्ट तो बहुत सारे हैं, पर सबसे ज़्यादा रनिंग एयरपोर्ट जहाँ से बहुत सारी फ्लाइट्स जाती है वो कौन सी? एक तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई तो है ही 4। उसके सिवा हैदराबाद, बेंगलुरु, गोवा, पटना, लखनऊ, श्रीनगर। ठीक है, मेजर एयरलाइंस ऑफ अवर कंट्री। देखो, जो एरोप्लेन उड़ते हैं तो वो किसी कंपनी के होते हैं, तो कंपनी का नाम होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे इंडियन रेलवे है, रेलवे किसी कंपनी की नहीं है, तो वो तो इंडिया की गवर्नमेंट की है, तो वो इंडियन रेलवेज ही के नाम से ही चलती है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए एयरलाइंस को भी, गवर्नमेंट का एयरलाइंस है जो एयर इंडिया है, लेकिन खाली गवर्नमेंट को सारी मतलब जो एयर फैसिलिटी है वो बहुत महंगी होती है, तो वो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? प्राइवेट को भी दे रखा है। तो और ऑल ओवर वर्ल्ड भी ऐसा ही होता है कि प्राइवेट एयरवेज भी होते हैं। तो जो प्राइवेट प्लेन्स होते हैं, जो प्राइवेट कंपनी के होते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है कि आपको कौन से प्लेन से ट्रैवल करना जाना है। आपको अगर इंडिया से दुबई जाना है तो आप एयर इंडिया के प्लेन में भी ट्रैवल करके जा सकते हो जो गवर्नमेंट का प्लेन है, और आप कोई कंपनी के प्लेन में भी ट्रैवल करके जा सकते हो। कंपनी के प्लेन में ट्रैवल करने में क्या फ़ायदा होता है कि कंपनीज कई बार ऑफर्स देती है, तो आपको उस ऑफर्स का फ़ायदा हो जाता है। तो ऐसे कौन से हैं एयरलाइंस? एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, गो एयर, एयर एशिया, एयर कोस्टा एंड विस्तारा। पीपल कैन ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस इन वेरी लिटिल टाइम ड्यू टू एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट से लोग लंबी से लंबी दूरियां कवर कर लेते हैं बहुत कम टाइम में। ठीक है, पहले के ज़माने में लोगों को एक जगह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुस्लिम लोग हज करने के लिए सऊदी अरेबिया जाते हैं, तो उनको कितने 10-10, 12-12 दिन लग जाते थे, अब वो लोग 5-6 घंटे में पहुंच जाते हैं। ठीक है, सम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर, अब इंडिया के जो एयरपोर्ट्स हैं उनके भी कुछ नाम है। जैसे दिल्ली के एयरपोर्ट को क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आपने 3rd क्लास में दिल्ली चैप्टर में पढ़ लिया था। मुंबई के एयरपोर्ट को छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। बेंगलोर को क्या कहा जाता है? कैमगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और कोलकाता के एयरपोर्ट को सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन सच एज ड्रॉट, फ्लड्स एक्सेट्रा, एसेंशियल एड कैन बी क्विकली सेंड थ्रू एयरवेज टू द स्पेसिफिक लोकेशन। जैसे कभी कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कभी
ठीक है, सूखा पड़ जाता है या ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आती है और कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज लाइक भूकंप आ जाता है, तो लोगों को बचाने के लिए एयरलाइंस ही काम आती है। हेलीकॉप्टर से ऊपर से देखा जाता है कि कहाँ पे कोई फंसा हुआ तो नहीं है, निकाला जा सके। ठीक है, तो उसमें एयरलाइंस ही आपके एयर ट्रांसपोर्ट ही काम में आता है। तो इस ट्रांसपोर्ट चैप्टर में हमने क्या सीखा? ट्रांसपोर्ट प्लेज ए वाइटल रोल इन द ट्रेड एंड कॉमर्स। किसी भी कंट्री के ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज़ ए लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड। इंडिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है रोड्स का, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है। रोडवेज एंड रेलवेज आर टू टाइप्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है रोडवेज, एक होता है रेलवेज। रेलवेज आर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इंडिया का मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? रेलवेज है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज द सेकंड लार्जेस्ट इन एशिया। पूरे एशिया में हम पढ़ते हैं ना, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थन साउथ अमेरिका, ये सारे कॉन्टिनेंट है, उसमें एशिया में सेकंड लार्जेस्ट कौन है? इंडिया है। फर्स्ट लार्जेस्ट में चाइना आता है। ऑल इंडियन रिवर्स आर नॉट नेविगेबल थ्रू आउट द ईयर। इंडिया के बाहर शिप्स से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी है, लेकिन इंडिया के अंदर नहीं ईजी है, क्योंकि सारी रिवर्स हर टाइम नहीं बहती रहती है। ठीक है, शिप, बोट, फेरीज etc. are used as a means of transport for goods and people from one place to another. Air travel is the fastest तो ही, उसके साथ साथ बहुत expensive means of transport भी है। So I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया है। ठीक है, हम न्यू वर्ड्स वगैरह देखेंगे एंड एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। Till then, goodbye, take care.